नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। वॉशिंगटन से उठे डील डन के ढोल की गूंज। अब तेहरान ने बड़ा वार कर दिया है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौते बस सिग्नेचर की दूरी पर है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ इनकार ठोक दिया है। सवाल यह है कि क्या यह डिप्लोमेसी का ड्रामा है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ब्लफ गेम चल रहा है। उधर पेंटागन के अंदर अचानक से केमिकल अलर्ट ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जहरीली हवा के संकेत, सेंसर की चेतावनी और तुरंत शुरू हुआ इमरजेंसी ऑपरेशन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर सुरक्षा तंत्र के अंदर छिपा कोई अनदेखा खतरा या ईरान का हमला। इन सब के बीच ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि ईरान की खुन्नस महिलाओं पर उतार रहे हैं। ट्रंप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति में ईरानी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका में रह रही महिलाओं को अफ्रीका डिपोर्ट करने की चर्चा ने बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह युद्ध नीति है या फिर ट्रंप की गंदी सियासी सोच। उधर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के PRSM मिसाइल टेस्ट के दौरान मिनाब इलाके में 21 बच्चों की मौत हो गई। और अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका के खिलाफ एक गंभीर युद्ध अपराध माना जाएगा। अगले घंटे आपके पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे हर सवाल पर और करेंगे सटीक विश्लेषण। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। पहली वर्ल्ड वॉर की खबर, डील का ढोल, ईरान ने खोली पोल। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप में जो लगातार डील को लेकर ढोल पीट रहे हैं और ईरान पोल खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन कहते हैं कि समझौता होने के बेहद नजदीक है, इस वीकेंड समझौता हो जाएगा। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया, जिस पर ईरान ने फटाफट पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि कोई समझौता भी नहीं हुआ है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये जो दावा कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मायने क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केट को सपोर्ट करने के लिए हो रहा है ताकि अमेरिका का जो बाजार, जिस पर ये बड़ा इंपैक्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मैं जिक्र करूं, उसे संभलने का मौका मिले? लेकिन ईरान का क्या? क्योंकि ईरान साफ तौर पर सामने आके कह देता है कि कोई समझौता भी हुआ ही नहीं है। समझौते के नजदीक जाने की बात और ये कह देना अमेरिका की तरफ से कि समझौता होने के बेहद करीब है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये तमाम बातें अमेरिका या फिर कहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद ही कही जा रही हैं। ईरान की रजामंदी, ईरान की सहमति कहां नजर आ रही है? ऐसे में जब दोनों पक्ष एक पेज पर हैं ही नहीं तो फिर समझौता कैसा? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भी उनके उन तमाम स्टेटमेंट्स की तरह देखा जाए जिसमें उनकी कथनी करनी में एक बड़ा अंतर नजर आता है? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। अगली खबर का रुख करते हैं, डील का ढोल और इसके बाद और क्या क्या सियासी घटनाक्रम जो है वो लगातार बदल रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो दूसरी खबर, पेंटागन में केमिकल लोचा, तगड़ा हमला। अब पेंटागन ने ये जो केमिकल लोचे की खबर है, ये जो एक गैस यहां पर फैली है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये लोचा, क्या ये हमला ईरान द्वारा किया गया है? क्या ईरान से दुश्मनी जो मोल ले ली है अमेरिका ने, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, ये उसके रिपरकशंस है जो यहां पर दिखाई दे रहे? क्या वजह है? कैसे एकाएक पेंटागन में ये केमिकल गैस जो है वो फैल जाती है, उसका रिसाव हो जाता है और वहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो तमाम चीजें तलाशी जा रही हैं, अमेरिका की एजेंसीज भी ये पता करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या इसमें ईरान का हाथ है? क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोग नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसे में क्या ये उस नाराजगी का ही एक सबूत है, उस नाराजगी की एक बानगी है? जिस तरीके से केमिकल रिसाव हुआ है और पेंटागन में खलबली मच गई है, इससे पहले कितने अटैक्स ऐसे हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर ये अटैक हुए हैं या फिर कहे कि व्हाइट हाउस के पास या बाहर, तब भी ये सवाल उठे थे
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नीतियां हैं, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, ऐसे में उनके दुश्मनों की फहरिस्त जरा लंबी है। अब ये जो अटैक है, इसमें किसका हाथ है? इससे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर की जो घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अब यहां पर ये जो रिसाव हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, खुलकर अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का घटनाक्रम है, बहुत साफ आईने की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। पुष्टि का इंतजार करना होगा। अगली खबर विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। वर्ल्ड वॉर में नया हथियार, ईरानी महिलाओं पर वार, तो लाख कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हर तरह की नीतियां, ताकत आजमा ली है, साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप कर दिया है। नैरेटिव गढ़ने में तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब यहां पर ये ईरानी महिलाओं पर जो वार कर रहे हैं, डिपोर्ट उन्हें कर रहे हैं अपने देश से, इमिग्रेशन पॉलिसी को नया हथियार बना दिया है। पहले से इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी उनकी थू-थू हुई है, किरकिरी हुई है। और अब यहां पर ईरानी महिलाओं को बताया जा रहा है कि ईरानी महिलाएं ही स्पेसिफिकली चुनी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और उन्हें डिपोर्ट कहां किया जा रहा है? एक ऐसे देश में जहां पर पहले से ही अव्यवस्था फैली हुई है, जहां पर संकट है, वहां पर ईरानी महिलाओं को भेजने के क्या मायने हैं? अगर उनका वक्त अमेरिका में पूरा हो गया तो दूसरे विकल्प भी अपनाए जा सकते थे, उन्हें उनके देश भेज दिया जाता, लेकिन नहीं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर कर रहे हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे ईरान को परेशान किया जा सके, और ऐसे में सैन्य ताकत दिखाना हो, नैरेटिव गढ़ना हो, साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप करना हो। ये नया हथियार है, इमिग्रेशन पॉलिसी। इसके पहले हमने देखा आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ने की लाख कोशिश की गई। हॉर्मुज़ इसकी एक बड़ी बानगी, बड़ा एग्जाम्पल है, और ना जाने क्या क्या। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो गोलबंदी की तस्वीरें भी देखी, लेकिन इसका सपोर्ट कौन करेगा? ईरानी महिलाओं को चुनकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका में, कौन करेगा इसका सपोर्ट? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति, उनका यह डिसीजन, उनका यह फैसला सही है? क्या ये मानवता के अगेंस्ट नहीं है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े हिमायती बन रहे थे ईरान की जनता के, और ये लगातार कह रहे थे कि ईरान की जनता जो है वो आज जा चुकी है वहां की सरकार से, वहां की कट्टरता से। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? ये कौन से रहनुमा बन रहे हैं इन महिलाओं को वहां पर भेजकर, और इनके साथ क्या बुरा सलूक हो, इसका इंतजार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी भी हो रही है। अगली बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर में मिसाइल टेस्ट का दावा, मासूमों पर हमला। अब ये आपको याद होगा जब युद्ध हो रहा था दोनों तरफ से, और मिनाप में का स्कूल पर अटैक किया गया था, कई बच्चियों की जान गई थी, उसे लेकर जांच बैठी, तमाम तरह की चीजें सामने, कहा गया कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अमेरिका ने कहा, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम इसकी डिटेल्ड जांच करवाएंगे। अमेरिका ने जांच करवाई, और अमेरिका ने इस जांच में क्या तथ्य निकाले? ये स्कूल ही ऐसी जगह बना हुआ था जहां पर अटैक करना जरूरी था। अब एक देश आखिर क्यों अपने सैन्य बेस के ऊपर जो है स्कूल बनवाएगा? ये क्या सोच डोनाल्ड ट्रंप की है? और यहां पर यह दावा मिल रहा है कि मिसाइल टेस्ट का दावा जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। डील पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, ईरान से डील पर बन गई है बात। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है समझौते पर जल्द हो जाएंगे हस्ताक्षर, जगह और समय की घोषणा भी जल्द हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। वहीं ट्रंप के दावे पर ईरान की तरफ से पलटवार भी सामने आ गया है। डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं है, ये ईरान ने कहा। ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है, फैसले के बाद औपचारिक घोषणा करेंगे, ये ईरान द्वारा कहा गया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अकेले कुछ कहना मायने नहीं रखता है। पेंटागन में केमिकल अलर्ट से हड़कंप मच गया है। इक्वालिटी सेंसर ने खतरे की घंटी बजा दी है, कई हिस्से खाली करवा दिए गए हैं। जांच में जुटी अमेरिकी डिफेंस टीम भी, कि आखिर वजह क्या है, कैसे हुआ ये? इन सब के बीच ईरान का अमेरिका पर गंभीर आरोप, मिसाइल टेस्ट के नाम पर रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले में बच्चों की मौत का दावा किया गया। ये कोई गलती नहीं, ये प्री टेस्ट मिलिट्री स्ट्राइक है, ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अब ये चारों खबरें किस तरीके से जुड़ी आपको विस्तार से बता रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार दावे पे दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इन दावों का ईरान का अगर जिक्र करें तो ईरान इन दावों पर कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम खुद सामने आएंगे, बताएंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, बैकफुट पर आया अमेरिका। यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने रुख बदला है।
ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा, ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम का डिल्यूशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैकफुट पर है अमेरिका, यानी कि यूरेनियम के मसले पर अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। ईरान को यूरेनियम विदेश अब नहीं भेजना होगा। इससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान जो है वो विदेश भेज दे, दूसरे देश भेज दे, अमेरिका को सौंप दे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम डिल्यूजन। ये एक बड़ी जानकारी और इससे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अब बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर राजी नहीं होगा और ऐसे में यह समझौता और डिले होगा? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आश्वस्त है इस बात को लेकर और नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं कि इस वीकेंड पर कुछ बड़ा हो जाएगा। अब क्या उनके जो स्वर हैं वो और नरम पड़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंडीशंस अमेरिका ने रखी इनमें और ज्यादा ढिलाई देखी जा रही है। इन सब के बीच हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान, डील नहीं तो नाकाबंदी जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब हॉर्मुज को लेकर भी एक स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, साफ तौर पर कह दिया है कि अगर डील नहीं होती है, समझौता नहीं होता है तो नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना फिलहाल रद्द है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि ईरान पर हमले की योजना फिलहाल रद्द है, ये कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन नाकाबंदी हॉर्मुज पर लगातार बरकरार रहेगी, जारी रहेगी जब तक डील नहीं होगी, हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ये एक बड़ी चिंता की बात है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है अपनी तेल सप्लाई के लिए। तो यूरेनियम मुद्दे पर तो रुख बदला है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हॉर्मुज को लेकर लगातार वो अडिग है और कहना है कि जब तक समझौता नहीं होता है हॉर्मुज स्ट्रेट तो नहीं खोला जाएगा। नाकाबंदी तो यहां पर लगातार बरकरार है, यानी कि ईरान को आर्थिक तौर पर इसका प्रभाव, इसके रिपरकशंस अभी झेलने होंगे। अब ऐसे में क्या इन बातों का इंपैक्ट पड़ता है ईरान पर और क्या ये समझौता जल्द होता है, ये देखना होगा। इस बीच युद्ध खत्म हो गया है? क्या सचमुच ट्रंप ने ईरान को झुका दिया है? क्या वीकेंड तक होने जा रही है वो डील जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, या फिर व्हाइट हाउस से निकला दावा सिर्फ एक राजनीतिक गुब्बारा है? डोनाल्ड ट्रंप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है, समझौता लगभग तय है और जल्द ही उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप के इस जश्न पर खुद ईरान ने पानी फेर दिया है। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कोई डील फाइनल नहीं हुई है और ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे हटने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समझौता हो चुका है तो ईरान क्यों इनकार कर रहा है? अगर डील तय है तो ट्रंप उसे सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित समझौता क्यों बता रहे हैं? और अगर सब कुछ पटरी पर है तो ट्रंप की समर्थक देशों की सूची में खुद ईरान का नाम क्यों नहीं है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जो युद्ध का दावा है, युद्ध खत्म होने का, ये सही है या फिर नहीं? क्या ईरान ने खेल बिगाड़ दिया है? डील डन या सिर्फ ड्रामा? यह है बड़ा सवाल। ट्रंप के दावे पर तेहरान का तमाचा, क्योंकि लगातार तेहरान तो मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। समझौते की कहानी में नया ट्विस्ट आया है। ईरान कह रहा है कि अभी फैसला बाकी है, समझौता अभी नहीं हुआ है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि समझौता हो चुका है? व्हाइट हाउस का दावा है, तेहरान का इनकार है, इसके मायने क्या हैं? दोनों ही देश अभी भी सेम पेज पर नहीं है। डील की डेडलाइन फिर बढ़ी है, टाइमलाइन। अब युद्ध खत्म हुआ है, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ऑफिशियली युद्ध नहीं होगा अब ईरान पर। अब ऐसे में युद्ध खत्म हो चुका है या फिर ये भी सिर्फ बयानबाजी है? क्योंकि सीजफायर भी तो लगातार बना हुआ था, लेकिन फिर भी हमले तो हो रहे थे। परमाणु समझौते पर फिर से पेच फंस गया है, क्या ये इसके मायने निकालें? युद्ध खत्म या ट्रंप का भ्रम? डील का ढोल, तेहरान ने खोली पोल।
समझौते पर सस्पेंस बरकरार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला दावा लेकर सामने आए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, समझौता तैयार है और वीकेंड तक इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप के दावे पर तेहरान ने ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरा नैरेटिव हिल गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शानदार समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और होर्मुज जल डमरू मध्य भी पूरी तरह खुल जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह संकेत भी दिया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेन ल्यूबेन से समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप के बयान की गूंज खत्म ही नहीं हुई थी कि तेहरान से जवाबी हमला गया, हथियारों से नहीं, शब्दों से। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत जरूर आगे बढ़ी है, कई बिंदुओं पर मसौदा तैयार है, लेकिन किसी समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तेहरान ने दो टूक कहा कि ईरान अपनी रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी सवाल उठता है कि अगर समझौता हो गया तो ईरान क्यों कह रहा है कि फैसला बाकी है, और अगर फैसला बाकी है तो ट्रंप किस डील का जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो ट्रंप के अपने बयान में ही दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि समझौता कर लिया है, दूसरी तरफ उसी समझौते को कॉन्सेप्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी केवल सिद्धांत आधारित समझौता बताते हैं। ऐसे में दुनिया पूछ रही है कि आखिर सच्चाई क्या है, डील फाइनल है या केवल कागज पर खाका तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ये दावा तो ट्रंप महीनों से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ईरान के साथ समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन हर बार बातचीत के साथ मिसाइल्स भी चली है, युद्ध विराम के साथ तनाव भी बढ़ा है और अब एक बार फिर वही कहानी सामने है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियारों का सपना छोड़ दे, दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध हट जाए, अरबों डॉलर की संपत्ति वापस मिले और होर्मुज में उसकी ताकत को मान्यता दी जाए। तो क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में जीत का ऐलान कर दिया है? क्या व्हाइट हाउस राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील पक रही है जिसकी पूरी कहानी अभी भी दुनिया से छिपाई जा रही है? ट्रंप के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में ऐलान कर दिया है कि वाकई फाइनल हो गई है डील? क्या ईरान की रेड लाइन पर बात बन गई है? क्या अब होर्मुज खुल जाएगा? समझौता करीब है तो फिर क्यों नई तकरार? यह बड़ा सवाल। क्या ट्रंप बना रहे हैं राजनीतिक माहौल? क्या डील के नाम पर कोई खेल खेला जा रहा है? अगर हाँ तो कौन खेल रहा है ये खेल? अब ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या कोई पॉलिटिकल स्टंट है? डील की जीत या कूटनीति की हार? क्या तेहरान ने ट्रंप की साख पर लगाया है दांव, इनकार करके कि नहीं हुआ समझौता? समझौते का सच क्या है? कौन बोल रहा है सच, ट्रंप या तेहरान? डील का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? ये डील का ढिंढोरा है या अधूरा समझौता? दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन देशों की लंबी सूची जारी कर दी है जो समझौते का समर्थन कर रहे हैं।
इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र तक का नाम लिया गया है। लेकिन जिस देश के साथ समझौता होने का दावा किया जा रहा है, उस ईरान का नाम ही सूची से गायब था। यहीं से ट्रंप के दावे पर और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। दरअसल मार्च महीने से ही ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता बेहद करीब है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। मिसाइल हमले हुए, जवाबी हमले हुए, युद्ध विराम की घोषणाएं हुई और फिर तनाव वापस लौट आया। अप्रैल में घोषित सीजफायर भी कई दफा टूटने की कगार पर पहुंच गया। सवाल यह है कि असली अड़चन क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार करे और ऐसा कोई रास्ता ना बचे जिससे वो परमाणु हथियार बना सके। लेकिन ईरान की मांगे भी कम नहीं है। तेहरान चाहता है कि उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्ति वापस मिले और क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर उसकी भूमिका को स्वीकार किया जाए। यानी दोनों पक्ष अभी भी अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का युद्ध खत्म हो गया वाला दावा और ईरान का भी फैसला नहीं हुआ वाला जवाब एक दूसरे के उलट नजर आते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप एक बार फिर कूटनीतिक जीत का श्रेय लेने की जल्दबाजी में है? क्या व्हाइट हाउस दुनिया को एक ऐसी डील बेच रहा है जो अभी बनी ही नहीं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा समझौता पक रहा है जिसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ट्रंप जिस डील पर जीत का जश्न मना रहे हैं, उसी डील पर तेहरान ने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भरोसे की लड़ाई अभी बाकी है। समझौते का शोर बहुत है, लेकिन डील की डोर अभी कमजोर है और जब तक तेहरान अंतिम मुहर नहीं लगाता, तब तक ट्रंप की जीत का ऐलान दुनिया की नजर में अधूरा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत है, लेकिन उसी अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले रक्षा मुख्यालय पेंटागन में ऐसा अलार्म बजा कि अफसरों से लेकर सुरक्षा एजेंसी तक के होश फाख्ता हो गए। पेंटागन के भीतर अचानक जहरीला हवा का अलर्ट, सेंसर ने खतरे की घंटी बजाई और देखते ही देखते शुरू हो गया इमरजेंसी ऑपरेशन। आखिर पेंटागन के भीतर ऐसा क्या मिला जिसने पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर ला दिया है? क्या है वो केमिकल लोचा जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं? क्या ईरान ने हमला किया है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में इमरजेंसी अमेरिका के रक्षा किले में केमिकल अलर्ट, सेंसर ने बजाई खतरे की घंटी, पेंटागन में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए। अलर्ट बजते ही खाली कराए गए हिस्से। इसके साथ एयर क्वालिटी अलर्ट से भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलर्ट की वजह से जांच जारी है, ये सैंपलिंग और मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एकाएक ये अलार्म क्यों बजे, कैसे हुआ ये केमिकल लीक। पेंटागन में केमिकल हमला, ईरान ने लिया बदला, यूएस रक्षा मुख्यालय में हड़कंप मचा। कॉरिडोर सील, कई फ्लोर खाली, आवाजाही बंद और केमिकल सुरक्षा सूट पहनकर अंदर उतरी स्पेशल रिस्पांस टीमें। पेंटागन के फ्लोर नंबर 2 से लेकर फ्लोर नंबर 5 तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कॉरिडोर 4 से 7 तक सुरक्षा घेरा खींच दिया गया। कर्मचारियों को जहां थे वहीं रुकने का आदेश दिया गया। सवाल उठने लगे, क्या पेंटागन पर कोई केमिकल खतरा मंडरा रहा है? क्या अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने में किसी जहरीले पदार्थ की एंट्री हुई?
अलर्ट इतना गंभीर था कि हेजमेट यानी खतरनाक रसायनों से निपटने वाली टीम्स को तुरंत बुला लिया गया। गैस मास्क, केमिकल प्रोटेक्शन सूट और एडवांस डिटेक्शन उपकरणों के साथ जवान पूरे इलाके को खंगालने लगे। घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। हर कमरे की जांच हुई, हवा के सैंपल लिए गए, रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हुई। हालांकि बाद में शुरुआती जांच में सामने आया कि फॉल्स अलार्म हो सकता है, लेकिन तब तक पेंटागन के भीतर दहशत फैल चुकी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर पेंटागन के अंदर किसी बड़े खतरे की आहट, क्योंकि जब दुनिया के सबसे सुरक्षित सैन्य मुख्यालय में केमिकल अलर्ट बजता है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पेंटागन में मची अफरा तफरी ने एक बार फिर बता दिया है कि खतरे की एक छोटी सी आशंका भी अमेरिका को पूरी ताकत के साथ एक्शन में ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको एक एआई वीडियो दिखाते हैं। एआई वीडियो के जरिए दिखाते हैं कैसे पेंटागन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब ये गैस लीकेज हुआ, ये केमिकल लोचा हुआ। इसके बाद कैसे सवाल उठे, ये तस्वीरें मेरे बैकड्रॉप में दिख रहे हैं, ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कि अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन में जब ये गैस रिसाव हुआ तो उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी मच गई, कैसे यहाँ पर हलचल देखने को मिली, एकाएक किस तरीके से हो हल्ला यहाँ पर शुरू हो गया। केमिकल डिटेक्ट अलार्म बजा, ये देख सकते हैं आप पूरी मशीनरी। उसके बाद केमिकल डिटेक्ट हुआ तो इस केमिकल गैस रिसाव को रोकने की कोशिश। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत पुअर दिखाई देने लगी। तमाम इंतजाम किए गए, तमाम कदम उठाए गए ताकि ये एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। इस गैस का, इस केमिकल का जो इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो यहाँ पर मौजूद लोगों के स्वास्थ्य पर ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर पेंटागन जैसी जगह पर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे है? क्या ये कोई टेक्निकल चूक है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य है? यह है एक बड़ा सवाल जिसकी जांच अब की जा रही है। अब क्या अमेरिका ने अपने नए जानलेवा मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के नाम पर ईरान के मासूम बच्चों की जान ले ली है? ईरान का बड़ा और सनसनीखेज दावा है कि अमेरिका ने अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का परीक्षण करते हुए ईरान के एक रिहायशी इलाके और स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। ईरान ने गंभीर आरोप अमेरिका पर लगाए हैं, मिसाइल टेस्ट का दावा लगाया है। सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने क्या तमाम मानवीय मानकों को ताक पर रख दिया है, मासूमों को निशाना बनाया? ईरान का अमेरिका पर गंभीर आरोप, बच्चों की मौत में मिसाइल टेस्ट का यह दावा। जानलेवा मिसाइल परीक्षण में बच्चों पर अटैक किया गया, हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया। और यह हमला नहीं, ये टेस्ट स्ट्राइक का हिस्सा था। ईरान का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा आरोप है। मामले में जांच की मांग तेज हो चुकी है। क्या रिहायशी इलाकों में हथियारों का परीक्षण किया गया है? क्योंकि अब तक जो जांच हुई है वो जांच अमेरिकी एजेंसी ने की है। ऐसे में ईरान को उस पर विश्वास नहीं, और अब एक ऐसी जांच की मांग की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो कि किसी भी तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड ना हो। मिडिल ईस्ट
से एक बार फिर भारी तनाव की आग में झुलस रहा है और इस बार केंद्र में है अमेरिका और ईरान के बीच बेहद गंभीर आरोप। तेहरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपनी नई पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया है जहां आम नागरिक और बच्चे मौजूद थे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक 28 फरवरी को लामट शहर में हुए हमले में एक स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया गया, जहां कॉलेज के लड़के लड़कियों की वॉलीबॉल प्रैक्टिस चल रही थी। ईरान का आरोप है कि इस हमले में 21 युवाओं समेत कई लोगों की मौत हुई। इसी तरह मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले में बड़ी संख्या में छात्राओं के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने इन घटनाओं को युद्ध अपराध करार देते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और कानूनी मंचों पर इस मामले को पूरी ताकत से उठाएगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि लक्षित हमले PRSM मिसाइल से नहीं बल्कि ईरानी क्रूज मिसाइलों से जुड़े थे। वॉशिंगटन ने इन दावों को भ्रामक और बिना सबूत के आरोप बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स ने घटनास्थलों से मिली तस्वीर और बलवे के आधार पर अलग अलग हथियारों के इस्तेमाल की संभावना जताई है, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति नहीं बनी है। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि क्या वास्तव में इन हमलों में नई PRSM मिसाइल का इस्तेमाल हुआ जैसे कि ईरान दावा कर रहा है, या फिर ये किसी अन्य मिसाइल सिस्टम से हुआ हमला था जैसा कि अमेरिका कह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर वैश्विक हथियार उद्योग, युद्ध तकनीक और नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं होती तब तक किसी भी पक्ष के दावों को अंतिम सत्य मानना मुश्किल होगा। फिलहाल ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है, जबकि अमेरिका अपने रुख पर कायम है कि उसके सैन्य अभियानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। सच और दावे के बीच की धुंध अभी और गहरी होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे तो कई मौकों पर अमेरिका का मानवीय चेहरा जो है देखने को मिला, लेकिन इस बार बच्चों के स्कूल पर मिसाइल परीक्षण बेहद निंदनीय है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।